नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी के मामले में जब से एनआईए ने जांच शुरू की है, तब से उद्धव सरकार पूरी तरह बौखलाई हुई है और इतनी घबराई हुई है कि संजय राउत और उनके एक मंत्री भाग करके दिल्ली शरद पवार के घर तक आ गए मनाने के लिए और उनको एक्सप्लेनेशन करने के लिए कि आखिरकार माजरा क्या है। असल में पूरे मामले में जब से एनआईए ने जांच शुरू की है, तभी से संजय राउत उल जलूल बयान दे रहे हैं और वो सचिन वाजे के वकील की तरह उतरकर मैदान में सामने आए हैं। वहीं वो बार बार एनआईए की जांच को मना कर रहे हैं, जिससे अब जो खुलासे एनआईए ने किए हैं उसमें यह पता लग रहा है कि संजय राउत का एनआईए की जांच को मना करना और बार बार सचिन वाजे को ईमानदार और बहुत बढ़िया अफसर बताना। वहीं आपको बताएं कि इस पूरे केस की एटीएस को ही जांच करने के लिए पैरवी करना अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि संजय राउत जिस तरह से इस पूरे मैटर पर वो राजनीति कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो एनआईए की जांच है इसकी जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमारी एटीएस सक्षम है। जब एटीएस सक्षम है तो एनआईए की जांच को उन्होंने कह दिया कि सरकार को अस्थिर करने के लिए, सरकार पे दबाव बनाने के लिए ये सब कराया जा रहा है। आखिर सरकार पे दबाव कैसे बनेगा? एनआईए जो जांच करेगी वो संजय राउत की तो करेगी नहीं, ना वो उद्धव ठाकरे की करेगी। वो करेगी जिन्होंने मनसुख हिरेन की हत्या करी है या जिन्होंने एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखा है, चाहे वो सचिन वाजे हो, चाहे वो मुंबई पुलिस कमिश्नर हो। अगर इन्वॉल्व है कोई भी पुलिसकर्मी, उसकी जांच करेगी। लेकिन इससे सरकार की साख को बट्टा कैसे लगेगा? लेकिन संजय राउत कहते हैं कि इससे सरकार की साख को बट्टा लग रहा है। वो कहते हैं इससे सरकार का, पुलिस वालों का मनोबल गिर रहा है, प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। वो कहते हैं ये पुलिस के अधिकारियों के अधिकारों का अतिक्रमण है। क्यों है भाई? कैसे है? संजय राउत इसका जवाब नहीं देते और ये जितने सवाल संजय राउत ने उठाए और जिस तरह से वो मुंबई पुलिस कमिश्नर और सचिन वाजे के वकील बनकर के सामने आए और उन्होंने सामना में मुखपत्र में अपना लेख लिखा और उसमें लिखा कि एनआईए अनावश्यक रूप से अतिक्रमण कर रही है, पुलिस हमारी सक्षम है, एटीएस हमारे मुंबई पुलिस की सक्षम है, तब एनआईए की जरूरत क्या थी, ये जबरदस्ती आई है, ये विपक्ष लाया है। और यहां तक भी वो बोल गए कि मुंबई के थाने पुलिस के बल के कुछ ग्रुप जो हैं उसको बाहरी ताकतें चला रही हैं। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस पे जो जानकारियां पहुंची हैं वो थाने के कुछ लोगों ने दी है, थाने के यानी थाना पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारियों ने दी है जहां ये केस दर्ज है। लेकिन वो ये भूल गए कि देवेंद्र फडणवीस को ये अगर जानकारी मिली भी है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, पुलिस विभाग में क्या चल रहा है, तो ये पहली बार नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर तो नारायण राणे ने खुली खुली चुनौती दी थी कि इसके पीछे, तो तब किसने दी थी जानकारी? वो अलग थाने में केस दर्ज था। संजय राउत की ये बौखलाहट, संजय राउत का भाग करके पवार के पास आना, ये बताता है कि किस तरह की बौखलाहट और घबराहट इस उद्धव ठाकरे सरकार में कम से कम शिवसेना के अंदर मची हुई है। ये जो घबराहट है, ये घबराहट क्यों है? क्या ये संजय राउत की घबराहट ये सचिन वाजे के जेल जाने की वजह से है कि वो फंसेगा, फिर वो जेल जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, तो वो पकड़ा गया तो क्या होगा? भाई वो शिवसेना का कार्यकर्ता तो है नहीं। अगर जैसे आरोप लग रहे हैं कि वो संजय राउत का या उद्धव ठाकरे का खासम खास है, तो अगर खास भी हुआ तो वो जेल जाएगा। इससे संजय राउत को क्या प्रॉब्लम है? उद्धव ठाकरे क्यों परेशान है? इससे एक बात समझ में आती है कि इनकी सबकी परेशानी का सबब यह है कि जो देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए हैं कि ये जो सचिन वाजे है, जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर है, वो उद्धव ठाकरे सरकार में शिवसेना के किसी बड़े नेता, मैं नाम नहीं ले सकता, ना उद्धव ठाकरे ने लिया है, बस केवल उन्होंने ये इशारा दिया है कि शिवसेना के किसी बड़े नेता के इशारे पर यह सारा कुछ खेल रचा गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर भी जो कर रहा है वो बिना मुख्यमंत्री के नहीं कर सकता। हालांकि वहां गृह मंत्री एनसीपी का है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन गृह मंत्री की नॉलेज में बहुत सारी चीजें नहीं हैं जो अंदर अंदर मुंबई की पुलिस में चल रही है।
और इसलिए गृह मंत्री की ट्यूनिंग नहीं है, पुलिस से नाराज है, पुलिस के सिस्टम से नाराज है, इस तरह की गुंडागर्दी से नाराज है। शायद इस बात को संजय राउत समझ नहीं रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को किसी थाने के कर्मचारी ने जानकारी दी होगी, ऐसा सोचने वाले संजय राउत ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है कि ये जानकारियां महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी दी होंगी, क्योंकि ऐसा बोलने से शरद पवार नाराज हो जाएंगे। लेकिन शरद पवार तो नाराज हैं। शरद पवार नाराज इसलिए हैं कि एक पुलिसकर्मी, अगर आप उसको सस्पेंशन रद्द करके 15-16 साल बाद उसको सीआईयू का हेड बना देते हो और वो किसी अपराध में लिप्त पाया जा रहा है, उसने किसी एक निर्दोष व्यक्ति की प्लानिंग करके हत्या कर दी है, जो कि एक उद्योगपति था, मनसुख हिरेन। एक आम आदमी का क्या लेना देना था, लेकिन आपने उसको पकड़ा, झूठ बोला, गाड़ी चोरी की एफआईआर कराई। अब ये खुलासा हो चुका है कि गाड़ी तो चोरी हुई नहीं थी, सचिन वजह के पास थी। तब इसलिए सारे मैटर पर जब वो फंसता दिखाई दे रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज है उसको वो कैंसिल करने की, उसको रिमूव करने की कोशिश करता है, गवाह और सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करता है। और तो और मुंबई की पुलिस खुद फंसी हुई है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है वजह के सोसाइटी की, उसको तो पुलिसकर्मी ही लेके गए, और पुलिसकर्मियों पे वो गाड़ी लाने का भी आरोप है। निशान मिले हैं गाड़ी के, सचिन वजह के स्कॉर्पियो से। अब ऐसे में जो मुंबई के पुलिस के वो अधिकारी जिसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं संजय राउत, वही अगर अपराध में लिप्त है, एनआईए ऐसा जांच कर रही है, तब सवाल तो उठेगा। और सवाल उठेगा शिवसेना पर कि शिवसेना आखिरकार एक अपराधी की बचाव में क्यों उतरी हुई है। सारी शिवसेना उतरी हुई है। तो शरद पवार को मनाने के लिए, उनको बताने के लिए दिल्ली तक पहुंच गए, और संजय राउत बताने के लिए पहुंचे जरूर हैं, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि शरद पवार खुश हुए होंगे। हालांकि बाहर आकर मीडिया से उन्होंने बात करी और उन्होंने ये कहा, संजय राउत ने, मुझे लगता है बातचीत से हमें जो लग रहा है शरद पवार साहब हमसे नाराज नहीं है। आपको कैसे पता अंदर अंदर क्या चल रहा है? अगर आप एक पुलिसकर्मी की पैरवी करने के लिए उसके वकील बन जाओगे और आप ये सारी चीज देखोगे अगर क्रमबद्ध तरीके से कि किस तरह से इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं तो सचिन वजह कौन है? सीआईयू का हेड है। एक सीआईयू का हेड जो हर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का आपने हेड बना रखा है, वही एक आदमी को टूल की तरह इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर देता है। उसके ऊपर आरोप है, अभी आरोप होने सिद्ध होने बाकी हैं, और किसी देश के प्रसिद्ध उद्योगपति को डराने धमकाने और हफ्ता वसूली के लिए उसके घर के बाहर जिलेटिन की भरी हुई छड़ों से गाड़ियां उसके बाहर पार्क कर देता है। उसके बाद आतंकियों से कहीं मैसेज करवाता है। आखिरकार ये छोटी बात है क्या? और आप कह रहे हो ये हमारा खासम खास है, ये बहुत ईमानदार है। तो आप किसी आतंकी गतिविधि में लिप्त किसी उद्योगपति को डराने धमकाने वाला ऐसा पुलिस अधिकारी की अगर तारीफ करोगे तो प्रदेश की जनता में और देश की जनता में क्या मैसेज दे रहे हो आप? इससे साफ मैसेज जा रहा है कि संजय राउत और उनकी पार्टी के बाकी लोग वो अपराधियों के साथ खड़े हैं, ना कि उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं। वो अपराधियों की पैरवी कर रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालियों की पैरवी कर रहे हैं जो आम निर्दोष लोगों की हत्या कर देते हैं। अगर यह सिद्ध हुआ तो अभी जांच जारी है, लेकिन अगर यह हत्या सिद्ध हो गई तो कि ये वजह ने हत्या की है या करवाई है या इन्वॉल्वमेंट है, और अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर भी इसमें इन्वॉल्व हुआ तो फिर ये संजय राउत क्या करेंगे? और इसी के लिए आपको बताऊं कि शरद पवार नाराज हुए कि आप सरकार में हैं, आपका काम है कि जो आम लोग हैं उनकी सुरक्षा की जाए, जहां वहां उद्योगपति रहते हों चाहे आम नागरिक हो, उसकी सुरक्षा की जाए। उसके बजाय अगर पुलिसकर्मी ही अपराधियों के साथ गठजोड़ करके और इस तरह के काम में लिप्त हैं कि उद्योगपति आम आदमी दहशत में आ जाए, उनको हफ्ता वसूली करने के लिए डराया धमकाया जाए, तब ऐसे में सरकार की किरकिरी होगी। यहां आपको बताएं कि अभी तक कोई बड़ा लीडर कौन है इनके पीछे, उसका खुलासा अभी बाकी है। एनआईए उसका खुलासा करेगा जल्दी, लेकिन अब तक जितने खुलासे हुए हैं कि उसमें सचिन वजह इन्वॉल्व है, उनके ऑफिस के कई लोग इन्वॉल्व हैं,
और इसमें तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर के। तब किरकिरी तो मुंबई पुलिस की हो गई। संजय राउत जी, आप कह रहे हो कि मनोबल गिर रहा है पुलिस का। जी, मनोबल तो गिर चुका, क्योंकि जो ईमानदार अफसर उस पुलिस में होंगे मुंबई में और महाराष्ट्र में, वो तो आज बेइज्जती महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि हर महाराष्ट्र का व्यक्ति उन पुलिस वालों को देखते ही सोचेगा पता नहीं तेरी ये हत्या ना कर दें, पता नहीं ये कोई साजिश ना रच रहे हो। और इसलिए सब शक के दायरे में है। सर, आपने सीआईयू का हेड बनाया सचिन वजय को, तो सचिन वजय अगर सीआईयू का हेड होते हुए अपराधी सिद्ध हो रहा है, ऐसे सबूत मिल रहे हैं, तब महाराष्ट्र की जनता किस पुलिस वाले पे यकीन करेगी? आप बताओ जरा। आप कह रहे हो पुलिस वालों का मनोबल डाउन हो रहा है। यह अतिक्रमण कैसे है भाई? आप कह रहे हो हमारा एटीएस इसकी जांच कर लेता। क्या आपका एटीएस मुंबई पुलिस कमिश्नर से जांच करेगा? हिम्मत है? और किसी की हिम्मत ऐसे पुलिसकर्मी के बारे में जांच करने की हो सकती है क्या एटीएस के, जो उद्धव ठाकरे के खास हो, जिसकी तारीफ के पुल आप बांध रहे हैं? तो सचिन वजय को छेड़ने की हिम्मत किसकी है? किसी की नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस में कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो सचिन वजय को बुलाकर उससे सख्ती से पूछताछ कर सके, क्योंकि उसके पीछे उद्धव ठाकरे हैं, उसके पीछे संजय राउत है। संजय राउत तो ओपनली हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि आप उसके पीछे खड़े हैं। आपका रोल होना चाहिए था, आप बोलते जो अपराधी है उसकी जांच करो, कितना भी बड़ा पुलिस अधिकारी क्यों ना हो। कभी रहा होगा वो शिवसेना में, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसके हमेशा वकील बने रहोगे। वो क्या कर रहा है डिपार्टमेंट में अंदर, आपको तो नहीं पता, या तो आपको पता है सारा, पता जानते हुए आप ऐसा कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो, तब तो और खतरनाक बात है। और संजय राउत की ये पूरी दलील, ये बेईमानी है, ये कहना कि शरद पवार साहब हमसे नाराज नहीं लगते। जिस दिन इस केस में पुलिस कमिश्नर मुंबई का नाम आया और सचिन वजय के भी बारे में पक्के पुख्ता सबूत एनआईए ने कोर्ट में पेश किए, तो संजय राउत जी, आपके पास मुंह दिखाने की जगह नहीं बचेगी, क्योंकि आप लगातार तारीफ पे तारीफ करते जा चुके हो और आपने तो सामना में बाकायदा एक लेख लिख दिया है। तो लोगों के पास सबूत है कि संजय राउत और उद्धव सरकार जिसको बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसको निर्दोष और तेज तर्रार बता रही थी, वो अपराधी है। यदि ऐसा हुआ और यदि इसमें किसी नेता का नाम आ गया, शिवसेना के नेता का नाम जुड़ गया, तो चाहे वो जिले स्तर का छोटा ही क्यों ना हो, मैं बड़े की बात छोड़ दो, छोटा ही अगर कोई जिले इकाई का भी शिवसेना का कोई आपका नेता इस केस में इन्वॉल्व हुआ, तो भी आपकी सरकार को कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि अगर कोई नेता इन्वॉल्व हुआ शिवसेना का, तो एनसीपी के शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं के पास भी मुंह दिखाने के लिए और पब्लिक में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचेगा। बीजेपी चीख चीख के कहेगी जब भी चुनाव कभी आएंगे कि देखिए ये वो लोग हैं जो अपराधियों का संरक्षण करते थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने तीनों दलों की गठजोड़ सरकार चलाई केवल इसलिए कि लूट खसूट कर सकें, उद्योगपतियों को डरा धमका सकें और आम आदमियों की हत्या कर सकें और केस पे लीपापोती करके केस क्लोज, आम आदमी को न्याय ना मिले, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। और इसलिए सरकार का गिरना तो तय है। संजय राउत जी कितनी भी कवायद कर लो, सरकार गिरना तय है। हां, अगर आप सावधानी रखते और अपने बड़बोलेपन पे शांति से मनन करते और मौन रहते, शायद आपके पास एक बहाना होता और आप कहते देखिए हमारा आदमी था, कभी शिवसेना में था, हमने उसको खुली चिट्ठी दी एनआईए को और अब जांच हुई है, कानून अपना काम करेगा। यदि आपकी लैंग्वेज ये होती तो महाराष्ट्र की पब्लिक सोचती कि शिवसेना भले ही सत्ता में है और ये कभी शिवसेना में रहा होगा, लेकिन देखिए कितनी अच्छी सरकार है कि अपने खास आदमी को भी कोई फेवर नहीं कर रही है, मैसेज अच्छा जाता। लेकिन आपने तो अपना मैसेज खराब करके मुंबई पुलिस की छवि तो खराब अपने आप हो गई अपने कर्मों से, जब आपने ऐसे अपराधी वहां उसमें शामिल कर दिए। अब इसमें आप अपनी छवि भी खराब कर चुके। शिवसेना की बची कुची जो इज्जत थी वो भी अब खराब हो चुकी, क्योंकि शिवसेना खुलकर ऐसे लोगों के बचाव में आ गई है जिनके खिलाफ एनआईए ने अभी तक जो सबूत इकट्ठे किए हैं वो बता रहे हैं चीख चीख कर कि सचिन वजय ही मुख्य सूत्रधार इसमें था और इसके पीछे कोई बड़ी ताकतें भी थी। जहां तक, क्योंकि सचिन वजय अपने आप
इतना काम नहीं कर सकता कि पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में गाड़ी छिपा दे, वो सीडीआर निकाल ले, वो जिलेटिन की छड़ें ले आए और फिर वो मुकेश अंबानी जैसे देश के सबसे बड़े उद्योगपति को धमका दे। तो तार कहीं ना कहीं लंबे जुड़े हैं, खुलासा होगा। लेकिन इतना तय है कि शिवसेना में बौखलाहट है और महाराष्ट्र की सरकार हिली हुई है। वंदे मातरम।